हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग प्रोजेक्ट पर के तहत क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला सेट लेके आपके सामने आया है और इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि हम लोग सॉल्यूशन इसका कैसे करें। तो हर सेट में ये एक इंपॉर्टेंट सेट है इंग्लिश का और इसी तरह से आपको सेट मिलेगा वहां पे और हम लोग उसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक पैसेज है मेरा, यहाँ पे एक पैसेज है। तो पैसेज को पहला नंबर हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो हम लोग को पैसेज पढ़ने के लिए बोल रहा है और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको करना है। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज को एक बार पढ़ेंगे, रीडिंग पढ़ेंगे। रॉबर्ट ब्रूस was crowned king of Scott in 1306 and led Scotland to victory in the first war of its Scottish independence against the English. The king who won Scotland's independence. It's no wonder he lives on in legend as a national hero. तो पहला स्टैंजा में हम पढ़े, इसमें क्या बोल रहा है, एक राजा जो रॉबर्ट ब्रूस वो स्कॉट का किंग बना और वो स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंस दिलाए और वो एक उस देश में एक लीजेंड के रूप में, एक हीरो के रूप में वो रहे। नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ, थिंग्स वेर नॉट ऑलवेज सो सनी फॉर किंग रॉबर्ट एंड दैट्स वेयर द स्पाइडर comes into the story. तो उस किंग रॉबर्ट की लाइफ उस तरह हैप्पी नहीं रहा, बाद में उसके साथ कुछ बुरा हुआ। आफ्टर क्या हुआ, द इंग्लिश रिपीटेडली डिफीटेड हिज आर्मीज, द फेम किंग ऑफ स्कॉट वाज फोर्स्ड इनटू हाइडिंग। और उसके बाद इंग्लिश लोग उसके आर्मीज को हराने लगे और उस उतना बड़ा फेम किंग को क्या करना पड़ा, छिपना पड़ा कहीं पे जाके। नेक्स्ट, legend has it that when Robert's spirit were broken, he took refuge in a cave. उसने उसके बाद क्या किया, डर के वो केव में चला गया और छिपने का कोशिश किया। Sitting in the cave, he noticed a small spider attempting to weave a web. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो स्मॉल स्पाइडर वो देख रहे हैं गुफा में कि वो एक नेट जाल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। द स्पाइडर ट्राइड एंड फेल ओवर एंड ओवर, बार बार वो कोशिश कर रहा है और वो फेल हो रहा है। each time the spider fell, it climbed back up to try again. और फिर से कोशिश करता है। Finally, spider silk took hold and the spider managed to spin a web. और फाइनली वो उस नेट को बनाने में कामयाबी उसको मिलता है। The Robert Bruce saw himself reflected in the spider's struggle. स्पाइडर के स्ट्रगल को उसने देखा, और after watching the spider finally succeed, Robert found the inspiration to return and fight the English despite overwhelming odds. तो उसने क्या सोचा, स्पाइडर के स्ट्रगलिंग को देखा और उसने सोचा कि हम भी रिटर्न करेंगे और फिर से युद्ध करेंगे, लड़ेंगे। And he was victorious against the King of England in the Battle of Bannockburn in 1314. तो उसने और फिर से युद्ध किया और उस इंग्लैंड के राजा को हरा के फिर से वो विक्ट्री मिला उसको। तो ये था मेरा पैसेज। अब इसको हमको अगर पूरा समझ में नहीं अभी आता है तो हम उससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हाउ टू मेक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले हम लोग एक नंबर क्वेश्चन में जाएंगे
एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है कि हु वाज रॉबर्ट ब्रूस। इसको पढ़ लिए। इसका मेन जो है मेन वर्ड उसको देखेंगे हम कि रॉबर्ट ब्रूस के बारे में ही कुछ पूछ रहा है उसका। अब हम पैसेज में देखेंगे कि रॉबर्ट ब्रूस के बारे में कौन सा लाइन में हमको इसके बारे में बता रहा है। तो हम पहला लाइन अगर देखेंगे जो हम पढ़े थे, इसको हम इरेज करते हैं। अब हम लोग ये जो एक नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़े कि हु वाज रॉबर्ट ब्रूस, इसको हम लोग खोजेंगे पैसेज में। रॉबर्ट ब्रूस वाज द किंग ऑफ स्कॉट इन 1306 एंड लेड स्कॉटलैंड टू विक्ट्री इन द फर्स्ट वॉर ऑफ स्कॉटिश इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द इंग्लिश। इसी लाइन में हमको मिल रहा है कि स्कॉट किंग के बारे में रॉबर्ट ब्रूस के बारे में बताया जाए, तो हमको आंसर उसी लाइन में हमको मिलेगा। अब इसका ऑप्शन को हम पढ़ेंगे, क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो पहला नंबर 1 ए ऑप्शन में है अ ब्रिटिश किंग। रॉबर्ट ब्रूस के बारे में बता रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अ ब्रिटिश किंग, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन बी नंबर एन अमेरिकन किंग। ऑप्शन सी अ स्कॉटिश किंग एंड ऑप्शन डी अ स्पेनिश किंग। तो हम पूरा जो पैसेज पढ़े इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें चारों ऑप्शन में से ऐसा 2 ऑप्शन आपको मिलेगा जो इस क्वेश्चन से कोई रिलेटेड ही नहीं है। तो पहले उसको हम रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव कर, जैसे यहां पे देखिए स्पेनिश किंग बोल रहा है। ये पूरे पैसेज जो हम लोग पढ़े तो स्पेनिश किंग के बारे में कहीं पे बताया नहीं जा रहा है, तो ये हम इसको रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे अमेरिकन किंग ये जो है इसके बारे में भी पैसेज में कहीं कोई बात नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे। मेरा अब 2 ऑप्शन मेरा है कि आप ब्रिटिश किंग और सी में है अ स्कॉटिश किंग। तो देखिए यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस वाज क्राउन द किंग ऑफ स्कॉट। किंग ऑफ स्कॉट, यहाँ पे हमको स्कॉट मिल गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन जो है सी नंबर ये सही आंसर होगा। तो इसी तरीके से हम लोग पैसेज से ही क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। अगला क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि हु डिफीटेड रॉबर्ट ब्रूस रिपीटेडली। तो यहां पे मेन वर्ड मेरा क्या है, मेन वर्ड है डिफीटेड। तो इस डिफीटेड और ये एक रॉबर्ट ब्रूस, तो डिफीटेड रॉबर्ट ब्रूस ये इसको हम फाइंड आउट करेंगे पैसेज में। तो देखिए सेकेंड स्टैंजा के हम लोग अगर सेकेंड लाइन में जाएंगे तो वहां पे हमको मिल रहा है आफ्टर द इंग्लिश रिपीटेडली डिफीटेड। यहां पे हमको मिल रहा है डिफीटेड हिज आर्मीज। तो डिफीटेड हिज आर्मीज आफ्टर द इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन ए में है द अमेरिकन्स, ऑप्शन बी में है द इंग्लिश, ऑप्शन सी में है द इंडियंस और ऑप्शन डी में है द चाइनीज। तो हम यहाँ पे सेकेंड लाइन में हम देख रहे हैं कि इंग्लिश रिपीटेड। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी द इंग्लिश। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे कि वेयर डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से कि वेयर डिड रॉबर्ट ब्रूस टेक रिफ्यूज बीइंग डिफीटेड। यहां पे मेरा मेन वर्ड क्या है, यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस और टेक रिफ्यूज। ये टेक रिफ्यूज कहां पे ले रहे हैं, तो टेक रिफ्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे फिर से उसी तरह से पैसेज में। तो यहां पे देखिए सेकेंड पैराग्राफ के थर्ड लाइन में हम यहां पे देख रहे हैं कि ही टुक रिफ्यूज इन अ केव। ही टुक रिफ्यूज इन अ केव। तो यहां पे मेरा रिफ्यूज वर्ड आ गया। यहां पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए
in a cave under a tree. Option B, in an abandoned house. Option C, in a hotel. Option D, none of these. तो मेरा यहां पे हम देख रहे हैं टू रिफ्यूज कहां पे लिया? इन अ केव. पहला ऑप्शन में है मेरा इन अ केव अंडर ए ट्री. तो पहला ऑप्शन मेरा सही है. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या है? व्हाट डिड, यहां पे कुछ आ गया है, इसको डिलीट करते हैं. व्हाट डिड रॉबर्ट ब्रूस, ये 4 नंबर क्वेश्चन. व्हाट डिड रॉबर्ट ब्रूस नोटिस सिटिंग इनसाइड द केव. तो मेरा मेन वर्ड है यहां पे नोटिस. रॉबर्ट ब्रूस के बारे में ही बता रहा है कि नोटिस उसने क्या किया. तो इस नोटिस के बारे में जहां पे है उस लाइन को हम फाइंड आउट करेंगे. सीटिंग इन द, हम सेकेंड पैरा के लास्ट लाइन में हम देख रहे हैं कि सीटिंग इन द केव ही नोटिस अ स्मॉल स्पाइडर अटेम्प्टिंग टू वीव अ वेब. तो यहां पे हम फिर उसके बाद हम मेरा नेक्स्ट क्या होगा कि नेक्स्ट हम ऑप्शन को पढ़ेंगे. चारों ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए में है कि उसने इनसाइड में क्या देखा, नोटिस क्या किया कि अ बिग लायन स्लीपिंग इन द कॉर्नर. वहां पे नहीं बोल रहा है सिटिंग लायन के बारे में, तो वो नहीं होगा. ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? अ रैट डिगिंग अ होल. रैट के बारे में भी नहीं है उस लाइन में. फिर ऑप्शन सी में क्या हो रहा है, क्या बता रहा है? अ स्मॉल स्पाइडर अटेम्प्टिंग टू वीव अ वेब. हम उसी को देख रहे हैं, अ स्मॉल स्पाइडर अटेम्प्टिंग टू वीव अ वेब. इसका मतलब मेरा ऑप्शन सही है सी नंबर. इसी तरह से हम लोग एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाए. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ वाज रॉबर्ट ब्रूस इंस्पायर्ड? हाउ वाज रॉबर्ट ब्रूस इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर? तो मेरा इस क्वेश्चन का मेरा मेन वर्ड जो है ये इंस्पायर्ड. इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड. ये इंस्पायर्ड को हम लोग खोजेंगे और किसके बारे में बता रहा है? रॉबर्ट ब्रूस. रॉबर्ट ब्रूस. तो ये इंस्पायर्ड हमको किस लाइन में मिल रहा है, इसको फाइंड आउट करेंगे. इंस्पायर. तो यहां पे हम देख रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में कि रॉबर्ट ब्रूस सॉ हिमसेल्फ रिफ्लेक्टेड इन द स्पाइडर्स स्ट्रगल. आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर फाइनली सक्सीड एंड रॉबर्ट फाउंड इंस्पिरेशन. यहां पे हमको मिला इंस्पिरेशन टू रिटर्न एंड फाइट इंग्लिश. तो उस लाइन में हमको आंसर मिलेगा. तो अब ऑप्शन में हम जाते हैं कि हाउ, कैसे इंस्पायर हुआ. तो ऑप्शन ए में बोल रहा है बाय द कलर ऑफ द स्पाइडर. तो बाय द कलर ऑफ द स्पाइडर से वो इंस्पायर नहीं हुआ था, इसके बारे में नहीं बताया जा रहा. ऑप्शन बी में क्या है? बाय द बिग साइज ऑफ द स्पाइडर. ये भी नहीं है. ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? बाय द रिपीटेड स्ट्रगल ऑफ द स्पाइडर. तो हम यहाँ पे स्पाइडर्स स्ट्रगल हम देख रहे हैं, स्पाइडर स्ट्रगल. तो रिपीटेड स्ट्रगल यहाँ पे बताया जा रहा है. इसका मतलब ये मेरा जो सी ऑप्शन है ये मेरा सी. क्लियर? इसको हम डिलीट कर देते हैं, इरेज करते हैं. अगला क्वेश्चन में हम जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डिड रॉबर्ट ब्रूस डू बीइंग इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर. तो इंस्पायर्ड यहां पे क्या है मेरा मेन वर्ड, सॉरी पेन ले लेते हैं. यहां पे क्या है मेरा मेन वर्ड? इंस्पायर्ड. तो व्हाट डिड रॉबर्ट ब्रूस डू, क्या किया? इंस्पायर्ड. मेरा मेन वर्ड है इंस्पायर्ड. सॉरी
इंस्पायर। तो इंस्पायर्ड होके उसने क्या किया, डू। तो हम अगर देखेंगे तो उसमें उसी में हम इंस्पायर हम मिल रहा है, उसी लाइन पे हमको आंसर मिलेगा और खोजना है। He was victorious against the King of England in the Battle of Bannockburn in 1340। ऑप्शन में मेरा क्या बोल रहा है कि पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, he fought the battle and became king again। उसने फिर से बैटल किया और किंग बना। तो यही मेरा दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी, he fought the battle again and became defeated, वो पराजय हो गया बैटल के बाद। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, he did not fought any battle, वो कोई बैटल नहीं लड़ा। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, he lived in the cave forever, फॉरएवर के लिए वो केव में ही रहा। तो मेरा ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम देख रहे हैं ए में बोल रहा है he fought the battle and became king again। तो यही ऑप्शन मेरा सही होगा।